जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, आज हमारे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट्री भी करते हैं, इल्म रमल भी आता है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ये सब चीज़ें कैसे आती हैं और कैसे उनको शौक़ हुआ और वो किस तरह करते हैं, वो सारी बातें, शायद मैं उससे कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, वो सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। और आप उनको ऑन एंड ऑफ और टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। आज हमारे पास मौजूद है राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हैप्पी 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 हैप्पी। अब हेल्थ टीवी आपको कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। अच्छा सर, मुझे अब एक बात बताइए। जी जी। क्या पोल का सवाल पूछूं? सर पहले पोल का सवाल पूछूंगी। हमारा एक फॉर्मेट होता है, हम लोग एक पोल का सवाल जो है वो हर एक से पूछते हैं, हमारे जो भी गेस्ट होते हैं और कॉलर्स होते हैं, आपसे भी पूछते हैं। सर, आपको कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका? हाँ, रोका। और हम ये इसका जवाब जो होता है हम बिल्कुल ऑनेस्ट, जो दिल में आता है ना, ब्लंट वाला, वो देते हैं। जी जी। तो आप क्या उसे 150 रुपए दे के जान छुड़ाते हैं या फिर नहीं, चालान लिखवाते हैं? मैं कभी भी मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि मैं इतना ही कह देता हूँ कि मैं टीवी वाला हूँ तो बस छोड़ देते हैं। अच्छा, कहते हैं मैं टीवी वाला तो छोड़ देते हैं, हम तो टीवी वाला बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं इसके पास तो बहुत पैसा होगा, वो तो और पैसा मांगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जा रहा था तो मुझे चौक पे रोका, तो हेलमेट पहना हुआ था, मैं बाइक पे था, तो उन्होंने मेरा हेलमेट उतारा, तो इंस्पेक्टर साहब जानते, कहते हैं ये राजा रियाज साहब हैं, तो इनको जाने दो भाई, छोड़ दो इनको। वाह, क्या बात और अगर है। कुछ नहीं जानता तो इतना ही कह देता है, यार भाई मैं मीडिया से तल्लक है मेरा, तो वो छोड़ देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लेकिन लोगों की जो यूजुअली अप्रोच होती है वो यही होती है ना कि 50 दे के बाद जान छुड़ाओ, वसूल में चालान भी कटवाओ, फिर पुलिस स्टेशन तक जाओ और अपना वो कागजात निकलवाओ और स्टाफ है ना, थोड़ी सी इरिटेशन बहुत सारे लोगों का यही होता है कि उसी टाइम पे 50 रुपया दे के या 100 रुपये दे के अपनी जान चढ़ाएं। कौन लाइसेंस अपना देगा, कौन वापस लेगा, तो आसान तरीका यही होता है। आसान तरीका, सही। अच्छा जी, हम सर से बात करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन एक कॉल हमारे पास मौजूद है जी। पहले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्थ? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? सुबह कॉल लगा लूं, फिर तो मेरी कॉल मिलेगी नहीं, मुझे मालूम। क्या बात है, शुक्र अल्लाह का आपकी कॉल आ गई। मैं आपकी कॉल का कितने दिनों से वेट कर रही थी फिर से। अच्छा, बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आज राजा साहब बैठे हैं। बिल्कुल। मैंने कहा ये आपके प्रोग्राम में शायद पहली बार आए हैं, तो इनसे वही सवाल मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। हाय हाय, तो मैं करता आया हूँ। क्या पता ये भी आंसर ना करे। नहीं, आंसर तो यूसुफ साहब, वो सवाल तो यूसुफ साहब, सब भूल जाए, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑन है। फिर आपसे मिस्टेक हो गई आज। ये क्या करूं मैं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अच्छा राजा साहब, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, मेरा छोटा बेटा है जी जी, माशाल्लाह बड़ा काबिल है, ECC किया हुआ उसने। जी जी जी। उसकी मंगनी मैंने कर दी है। अच्छा जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है जी जी, वो 24 दिसंबर 1988 है। उसकी मंगनी कर दी। अब मुझे मुख्तलिफ जराए से, लेकिन मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है और बहुत सही जा रहा है। लेकिन जहाँ भी मैंने सवाल एस्ट्रोलॉजर से किया तो उन्होंने मुझे जरा थोड़ा वहम में डाला हुआ है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आपके बेटे का नाम क्या है? फैजान यूसुफ। फैजान यूसुफ। अच्छा, आपका नाम यूसुफ है, और लड़की का क्या नाम है? फैजान। लड़की का नाम? लड़की का नाम देखे, बस बुढ़ापा है। आपको याद नहीं? नहीं आ रहा, बिल्कुल रोज बात होती है मेरी, बेचारी रोज सुबह एक टेलीफोन मुझे करती है। हाय, कितनी अच्छी है। बेटी का नाम बेटी है? बेटी का नाम बेटी है। ये तो फिर ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। डेट ऑफ बर्थ तो सर मैंने बता दी ना आपको। जी जी जी, नहीं आपने डेट ऑफ बर्थ तो बेटे की बताई ना, लड़की की डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं तो है। फिर ऐसे अब कैसे पता चलेगा कि उसका मैच कैसी है या क्या? उसकी शादी कब होगी, सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा। अच्छा, इतना सा सवाल बेहतर रहेगी, यही तो मैं चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि वो से इस तरीके से जितना भी डिटेल से बता सके
आपका नाम तो बहुत सुना है, लेकिन शर्फ मुलाकात पहली बार आपसे अच्छा, हुआ है। पहले आप प्रॉपर डिटेल्स तो देना यूसुफ साहब, वो बेचारे कैसे बताएंगे। मेरी पहले बात सुन लेना। नायाब नाम है सॉरी, नायाब नाम है। नायाब नायाब नाम भी तो नायाब सा है, नायाब। इसलिए तो आपको याद नहीं आ रहा था। अच्छा, दोबारा एक दफ़ा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। 24 दिसंबर 1988। सुबह 7:30 बजे कराची में पैदाइश है। ठीक है, अब हम आप इस रिश्ते को लेके थोड़ा सा अब परेशान हैं। प्लीज थोड़ा डिटेल में बताओ, तो राजा साहब से कहें बता। ठीक है, हम बिल्कुल पूछते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यूसुफ। हाँ जी। अच्छा जी, इनका बेटा वाकया बड़ा काबिल है, इसमें वो एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने की भरपूर सलीहियत है, और वो बड़े अच्छा कोई भी ऐसा काम जिसमें फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस, तो वो बड़े अच्छे अंदाज में करने की सलीहियत भी रहता है, और बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बच्चे में। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी इनका 17 मई से पीरियड शुरू हुआ है शादी का, तो 13 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी हो सकती है। और अगर नहीं हुई तो नहीं, क्यों नहीं होगी, अल्लाह नहीं, मतलब इस 13 महीने में नहीं हुई तो मैं नेक्स्ट कोई एक बात महीने आ आपको रहे हैं। बताऊं डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं हाँ जी। कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक मैथ है, एक असाब किताब है, नहीं अल्लाह से तो कोई लड़ नहीं सकता। मैं एक बात करता हूँ, ठीक है ना जी। तो असाब किताब में वो बात आती है ना, तो वो 13 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 17 मई से पीरियड शुरू हो चुका है, और 13 मई के अंदर अंदर 13 महीने के अंदर अंदर इनका वो शादी होने के इम्कानात हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कभी भी ये नहीं कहता कि होगी, लाजमी होगी, ये तो अल्लाह से लड़ने वाली बात है, इम्कानात है। ठीक है ना। कोई भी है एस्ट्रोलॉजिस्ट है या इसे वो ये कह सकता कि इम्कानात हैं, ये नहीं कहेगी कि होगी, होगी तो गलत बात है हमारे मतलब। सही। अच्छा, तो अब ये लड़की यही है, इसी से होगी। अच्छा। ये भी तो कंफ्यूजन है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लड़की का नायाब नाम है, नायाब नाम है, मैं असाब लगा रहा था, इसके अदद कितने बनते हैं। एकदम से सर यूं हो गए। अच्छा, नून के 5 होते हैं, अलफ 6 और ये एक 7 और अलफ 8, 8 तो 2 10, एक नंबर बनता है लड़की का। तो बहुत अच्छी लड़की, भी बड़ी काबिल है माशाल्लाह, ठीक है। इसमें भी सोच अप्रोच पॉजिटिव रखती है और हमेशा ऊंचा सोचती है, ये भी लोगों को लीड कर सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि फैज़ान का इनके साथ बड़ा अच्छा सेटिंग रहेगी और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। बस यूसुफ साहब, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉल है हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राफिया क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? जवेरिया। जवेरिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मैंने कहा आज राजा साहब हैं तो मैं जल्दी से बात कर लूं, क्योंकि मुझे मंडे को बात करनी थी, लेकिन वो नंबर मुझे नहीं लगा, इतना बिजी होता है। डजंट मैटर जी, अभी पूछ लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा नाम है जवेरिया। जवेरिया, जी जी। डेट ऑफ बर्थ 23 मई जी जी 1974। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू राफिया, मैं भूल गई। थैंक यू राफिया। आप डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं, आपको याद भी आ जाती है? आज मैं पूरे पता नहीं, वो आप लोगों के पास तो लिखा होगा कि मैं कितने साल की हुई। एनीवेज मुझे डर नहीं लगता, मैं 38 इयर्स की हो गई आज। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मियां आपको और बहुत तो सारी इयर्स दे। टाइम ऑफ बर्थ पता है? जी सर। टाइम ऑफ बर्थ पता है? जी टाइम ऑफ बर्थ 9 से 10 रात के दरमियान। रात के हैं। कहाँ पैदा हुई थी आप? जी पैदा कहाँ हुई थी? हैदराबाद। हैदराबाद पैदा हुई। पूछेंगे क्या? तो आपका सवाल क्या है? मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, राफिया को सब पता है, वो आपको बाद में भी बताएंगी। लेकिन हस्बैंड जिनके साथ मेरी सेकंड मैरिज है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1973। अच्छा, अब ये सर इस तरह मैच कर सकते हैं? नहीं वो मैच वो तो नहीं, अभी मैं फौरन एकदम से मैच करना तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं इनका पहले देख लेता हूँ ना, तो फिर उनका फिर बाद में देख लूंगा। चले ठीक है। ठीक है सर, वो मैरिटल स्टेटस है। अब ये है कि बता। देखिए सर, मैंने जब सेकंड मैरिज की तो मैंने फाइनेंशियली अपने हस्बैंड की बहुत की, जो मेरे पास था मैंने लगा दिया। इवन जिस घर में मैं रहती हूँ वो तक मैंने खरीदा खुद और नाम उनके कर दिया। अब मैंने इसको सेल आउट किया, मुझे 5 जून को शिफ्ट होना है, उसमें फिर पैसे कम पड़ रहे हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मुझे दो तुम पैसे और फलाना और ये वो, और मतलब हमने उसमें शिफ्ट करना है। मसला ये कि सर पिछले 10 साल से मैं सपोर्ट करती आई हूँ, लेकिन मेरी हैसियत ये है कि जिस वक्त थोड़ा हालात खराब होते हैं मुझसे कहते हैं सिर्फ घर के कपड़े जो है वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे वो ले जाओ, बच्चे जो भी तुमने किया है वो सब अच्छा, कुछ मेरा है। आपके मियाँ साहब का क्या नाम है? जी उनका नाम खालिद है। खालिद है, 5 नंबर। अच्छा ओके
ठीक है। चलिए जवेरिया, हम ठीक है बात ना करें। राफिया, प्लीज ये पूछेगा कि क्या मैं उनको दोबारा सपोर्ट करूं, फिर मैं ये रिस्क उठाऊं? मेरी तो लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। अब वो मैं अगर आपको बार बार ये थ्रेट दे देते हैं कि तुम्हें जाना है तो तुम अपने कपड़े लेके चली जाओ। हाँ, सिर्फ कपड़े तुम्हारे, हालांकि घर की एक एक चीज मेरी बनाई हुई है और घर तक मेरा खरीदा हुआ है, तो मैं बच्चे घर छोड़ दूं यार? मैं हर 10 साल बाद क्या नया घर बनाने की तलाश में निकलूंगी? ओके जवेरिया, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जवेरिया की बहुत यंग एज में शादी हुई थी, इनके पहले हस्बैंड ने उनके दूसरे बेबी की पैदाइश के वक्त इनके हिसाब से मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि ये 2001 से ही परेशान चली आ रही हैं। ये काफ़ी अरसे से काफ़ी अरसा 2001 से ही परेशान चली आ रही हैं, क्योंकि 2001 में इनको 60 लगी हुई थी, जो एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि 7.5 साल बैड होते हैं, ठीक है, और वो 60 से निकल ही नहीं सकी। दूसरे जो मिले हैं खालिद साहब इनको, तो ये बड़े तेज़ हैं, 5 नंबर वाले बड़े तेज़ होते हैं, और इनका जवेरिया का नंबर भी 4 बनता है। एस्ट्रोलॉजी प्लस नंबरोलॉजी को मैं मिक्स करके करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने अगर होती तो मैं हाथ भी दे के और भी बेहतर कर सकता था। तो इनका वो नंबर भी ऐसे नहीं मिलता, ज़हनी रजनात भी नहीं मिलते इनके। अच्छा, ठीक हाँ, है, नहीं जानी तो मैं आपको इनको यही एडवाइस दे सकता हूँ कि आप ये है कि कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, और जो अपना पैसा वो मियाँ के नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने पैसे रखें, ठीक है ना। तो और मज़ीद कुछ नहीं कीजिएगा, तो मियाँ से बना करके या मियाँ को ये एहसास दिलाइएगा, क्योंकि इंसान बातों, एक डॉक्टर से हैं, उनको अगर पता चलता है कि आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो आपको मर्ज़ पकड़ता है, तो उसके बाद उसकी दवाइयाँ देता है या कुछ आपको एडवाइस देता है। इसी तरह ये है कि आपके लिए एडवाइस ये है कि आप कोई और नया सिलसिला जोड़ने के बनस्बत ये बेहतर है कि आप मियाँ से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, उसको समझाएं प्यार से, भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना अगस्त के बाद थोड़ी सी रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो जाएगी और अच्छी रहेगी, छोड़ने छड़ाने वाली बात नज़र नहीं आती। ओके, अच्छा सर, एक छोटा सा ब्रेक है, और जी ब्रेक के बाद आकर हम और बातें करते हैं। छोटी सी ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।